सभी सनातनियों का मेरा प्रणाम। आज हम अपनी प्राचीन काशी के बारे में बात करेंगे। काशी जो विश्व की ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। काशी के कई नाम हैं: वाराणसी, बनारस, महाशमशान, रुद्रवास, आनंद कानन, काशिका, शिवनगरी, ज्ञान की नगरी, आनंद कानन, खुशी का वन। बनारस ये ब्रिटिश काल मुगल कालीन ब्रिटिशर ने नाम दिया था। काशी रुद्रवास जो है शंकर जी के वास के चलते रुद्रवास पड़ा है। और काशी की उत्पत्ति, जो काशी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये ऋषि कश्यप के नाम से हुई है, क्योंकि ऋषि कश्यप ने यही तपस्या किया था। इसलिए काशी का नाम सबसे पहले ऋषि कश्यप के नाम के चलते काशी पड़ा है। बनारस को वाराणसी जो है 80 नदी और वरुणा नदी के बीच में बनारस को माना गया है, तो इसलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा है। वरुणा प्लस 80 वाराणसी। वाराणसी का नाम जो डिक्लासिफाइड हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है 24 मई 1956 को, आज़ादी के बाद इसका नाम पड़ा है। अब इसमें आनंद कानन जो क्यों कहा जाता है, ये खुशी का वन भी कहा गया है, इसलिए आनंद कानन कहा जाता है। महाशमशान अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, मुक्ति की भूमि है इसको कहा जाता है। और काशी को 3 खंडों में बांटा गया है: विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड, केदार खंड। हमारा जो BHU एरिया है, जो भेलूपुर है, ये केदार का जो मंदिर है, इसलिए इसको केदार खंड में ये आता है। काशी में जो अष्ट रक्षक, जो अष्ट भैरव हैं, ये 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं। माता अन्नपूर्णा स्वयं सबको अन्न बांटती हैं। नौ दुर्गा की जो नवरात्र की व्रत होता है, 9 दुर्गा की सब देवियों को सिद्ध जगह है। यहाँ स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग के हर जगह पर यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा मंदिर बना हुआ है। काशी में एक ही शहर में ये सब चीज़ें स्थापित हैं। पंचकोशी परिक्रमा होता है। शंकर जी का जो यहाँ पर कुल 88 घाट हैं, 88 घाट हैं। शंकर जी का ये सबसे आखिरी घाट है मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि माता पार्वती का कान का फूल जो है वहाँ पर गिर गया था, उसको महादेव शंकर जी ने ढूंढा, इसलिए उसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा है। अब इसमें जो है 88 घाट में नमो घाट और जो नए घाट बन रहे उसकी गिनती नहीं है। ये शुरू से जो 88 घाट बने हैं इसके बारे में वर्णन किया गया है। काशी में जो कहा गया मुक्ति मोक्ष मिलता है, तो इसमें यहाँ पर तारक मंत्र आप लोग जाने हो, सुने होंगे, राम नाम को तारक मंत्र कहा गया है। जिसकी भी यहाँ पर सदगति होती उसको साक्षात महादेव माता पार्वती कान में तारक मंत्र देते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। और उसके अलावा जो 84 लाख योनियों के जन्म मृत्यु छुटकारा भी काशी के गंगा में स्नान करने से मिलता है। इसीलिए कहा गया यहाँ पर गंगा जल लेकर के दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना है गंगा जल लेकर के? क्योंकि गंगा जल में भी जो कीटाणु है, बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको भी आप मुक्ति से रोक रहे हैं। अगर आप गंगा जल भर के ले गए अपने जगह, अपने दूसरे शहर में, फिर उनको मुक्ति नहीं मिलेगा जीवन मरण से। इसलिए ऐसा कहा गया है, लोग पुराणों में भी लिखा हुआ है, साइंटिफिक रीजन भी दिया हुआ है। अगर आप मुक्ति क्षेत्र को मानते हैं कि भाई यहाँ सबको मुक्ति मिलती है, तो इस कारण से लोग इसको यहाँ से गंगा जल लेकर के नहीं जाते हैं। अब इसमें जो गंगा नदी है विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी है। गंगा नदी साक्षात भगवान विष्णु के पैर से उत्पत्ति हुई है। गंगा नदी के काशी में जो गहराई है 33 मीटर है। गंगा नदी के पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी कही जाती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इसके बारे में, गंगा नदी के बारे में, ये जो यहाँ काशी में लोग कहते उत्तर वाहिनी हो गई, उल्टी दिशा में बहती है, ऐसा है नहीं। ये यहाँ पर गंगा नदी जो है धनुषाकार, अर्धचंद्राकार जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, जो रामनगर से टर्न करता है और ये जो राजघाट के आगे से घूमता है, तो अर्धचंद्राकार होने के चलते हमको दिखता है उल्टी बह रही, उत्तर वाहिनी है, लेकिन वो बहती सीधी है। तो ये भी एक मिथ है कि उत्तर वाहिनी हो जाती है। उत्तर वाहिनी दिखती है, बहती अपने डायरेक्शन में ही, इसलिए हम उसको उत्तर वाहिनी कहते हैं। वो ये भी कहा गया कि शंकर महादेव का परिक्रमा लगा करके इसलिए इससे उत्तर वाहिनी हो जाती हैं, वो वैसा वेव दिखता है, इस कारण से उसको उत्तर वाहिनी कहा गया है। अब काशी को जो वरदान मिला हुआ है, ये कभी मतलब प्रलय में भी ये डूबेगा नहीं। प्रलयंकर ने वरदान दिया, अभयंकर ने अभयदान दिया है। और यहाँ जो भी
यहाँ पर जो अक्खड़पन है, अघोरपन है, एक अघोरपन को जो माना गया है वो महादेव के चलते है। अब काशी में जो सबसे बड़ी बात मैं जो बताने चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वैदिक ज्ञान, योग, कला, साहित्य का शुरू से संस्कृत की राजधानी रही है। इनफैक्ट ये भी कहा गया काशी को कि हिंदू धर्म का जन्म स्थान काशी ही है। और काशी में ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर मानव का है, ये सूक्ष्म शरीर जो है ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी तथा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत चक्र, जो सिद्धि चक्र, षष्ठ चक्र को प्रतिष्ठित मानती है मानव के सूक्ष्म शरीर में। और काशी के जो समीप गंगा नदी बहती हैं, जो 80 भदैनी के बाद से ये वराजघाट तक घूमती टर्न करती हैं, तो उसमें ऐसा समीपवर्ती क्षेत्र को माना गया, देखा गया, मैं साइंटिफिकली आपको प्रूव भी करूंगा अभी, कि इस क्षेत्र में गंगा नदी बहने से जो योग विद्या का जो साधक हैं, योग विद्या के जो सब नाड़ी के जो चक्र हैं, ये जागृत करने में, सिद्ध करने में, बहुत विकास में, साधक में प्रभावित करती हैं इस एरिया को। ये तो इसका हो गया। मानव सूक्ष्म शरीर के जो है आपका प्राण धारा, जो ईड़ा पिंगला प्राण धारा जो जागृत हो जाता है मिलन होने के बाद, अपने आप स्वतः आपका सुषुम्ना नाड़ी के प्राण धारा में प्रवाह होने लगता है, जागृत होने लगता है। अब प्रयागराज से गंगा संगम नदी के बाद गंगा नदी मिर्जापुर में आती है। वो जो मिर्जापुर में भी देखिए माँ विंध्यवासिनी का देवी का जगह है, तो उस एरिया को भी आप हल्के मत लीजिए, बहुत मूलाधार चक्र को जागरण माना गया है। हमारा जो शरीर है, ये वर्टिब्रा, जो मेरुदंड है, वर्टिब्रा कॉलम, ये अर्धचंद्राकार में है। और इसके बीच के सूक्ष्म शरीर में जो है, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें प्राण धारा का प्रवाह होता है, तो सूक्ष्म शरीर के सुषुम्ना नाड़ी में। और इसी तरह जो गंगा की जो नदी बह रही हैं, जो भदैनी से जो रामनगर के बाद से जो राजघाट तक जा रही हैं, उसमें भी उसका शेप भी अर्धचंद्राकारी मेरुदंड की तरह से है। अब इसके बाद गंगा नदी प्रवेश करती हैं आपका भदैनी 80 से प्रवेश करती है। तो भदैनी 80 जो एरिया है, वहाँ पर आपका स्वाधिष्ठान चक्र, नाड़ी चक्र जो है, काव्य, साहित्य, वैदिक ज्ञान, कला के प्रभाव को जागृत करती हैं। उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं, जो अपने अपने योग विद्या को साधना चाहते हैं, उस एरिया को प्रभावित करती है। उसके बाद ये अपना इधर आती है आपको हरिश्चंद्र घाट, जो सोनारपुरा शिवाला होते हुए हरिश्चंद्र घाट पर जो पहुंचती है, तो हरिश्चंद्र घाट पर शमशान है, तो अग्नि जलता रहता है। तो अग्नि जो जलता है, उसको जो अग्नि जो मणिपूरक चक्र है, मणिपूरक चक्र की प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करती है। अब उसके बाद से आप देखिए 80 भदैनी से लेकर सोनारपुरा शिवाला तक के क्षेत्र में मध्यकाल में देखिए गोस्वामी तुलसीदास, बाबा कीनाराम, सबसे फर्स्ट अघोरी बाबा कीनाराम, जो यहीं पर तपस्या के, जिनकी तपस्थली भूमि यहीं थी, यहीं पर कर्मस्थली के कितने बड़े विद्वान बने, कितने बड़े ज्ञानी बने। आधुनिक काल में देखिए तो योगराज तैलंग स्वामी, श्यामाचरण लहड़ी, माता आनंदमयी, बाबा कालूराम, ये लोग इसी एरिया में, सोनारपुरा 80 भदैनी एरिया में ही रहते हैं। तो इसको आप जो भी मैं बताया स्वाधिष्ठान चक्र और ये आपका मणिपूरक चक्र का प्रभाव, आप इनके तपस्या से देख सकते हैं कि ये अपने मूल स्थान से यहाँ पर आए, तपस्या किए और यहीं पर बस रच गए। इसके बाद दशाश्वमेध क्षेत्र से कबीर चौरा क्षेत्र आता है। कबीर चौरा क्षेत्र जो पूरा है, इस एरिया में जो है आपका अनाहत चक्र के जागरण क्षेत्र का प्रभाव माना गया है। अनाहत चक्र जागरण क्षेत्र में क्या होता है, आपका वैदिक मंत्रोच्चारण, स्नान मंदिर में आप देखिए सारे मंदिरों में कितना मंत्रोच्चारण, शंख ध्वनि है, शंख ध्वनि, घंटा, घड़ियाल, राग रागिनी, नृत्यांगनाओं के घुंघरू, सितार, तबला, इस सब एरिया के ये जागृत प्रभाव को जागृत करती हैं इस एरिया के लोग अनाहत चक्र के चलते। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, अभी मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारे जितने आपके भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्डी हैं, 5 तो भारत रत्न बनारस वालों को मिला, भगवान दास अरोड़ा, बिस्मिल्लाह खान, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय और रविशंकर को, और 3 और माना जाता है जो बीएचयू से एसोसिएटेड है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भूपेन हजारिका और आपका सीएनआर राव।
तो आप इनका कार्यक्षेत्र देखिए, इनका क्षेत्र देखिए, बनारस जिस क्षेत्र में उन्होंने अपना जन्म कर्मस्थली बनाया है, उससे उनके फील्ड का देखिए, जिस फील्ड में उनको भारत रत्न पद्मश्री पद्मश्री मिला है, वो पूरा पूरा टैली करता जो मैं बता रहा हूँ हैं। तो इसको आप ये मत कि बस मैं बता रहा हूँ उसके सही मानिए, आप इसको हिस्ट्री से और इतिहास के पिछले 50 साल 100 साल के उससे आप 200 साल के से आप वैलिडेट भी कर सकते हैं इसको, कि ये अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र का इस क्षेत्र से क्या लिंक है योग विद्या से। और काशी जो है वो अद्वैत का नगरी कहा जाता है। अद्वैत काशी के कण कण में बसा है, इसीलिए शंकर को कण कण में शंकर कहा जाता है। यहाँ पर एक और विशेष बात है कि यहाँ पर जो भी, यहाँ आप किसी भी चले जाइए, कचौड़ी सब्जी की दुकान में, पान की दुकान में, चाय की अड़ी में, एक शिक्षित, अशिक्षित, अल्पशिक्षित, गरीब, अमीर, सब सट सट के बैठ करके बहुत ही प्रेमालाप से रहते हैं। हम अभी महाकुंभ में देखे तो 1 महीने 1.5 महीने ही हमें वो भी चीज़ देखने को मिला, लेकिन यहाँ बनारस में, काशी में आपको 12 महीना हर समय आपको इस चीज़ की अनुभूति होती है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब गमछा पहन के घाट पर चले जाइए, एक बड़ा सा बिलियनर और एक बड़ा सा रिक्शा वाला भी, वो एक जैसा आपको नजर आएगा। और रिक्शा वाला भी ट्रम्प के बारे में सीधे बात करेगा, तो आपको बुझने लगेगा कि ये अनपढ़ भी ट्रम्प के बारे में डिस्कस करेगा। ये काशी का अघोरपन और मस्तीपन आपको आज भी नजर आता है घाटों के पास। अब इसमें जो है काशी के अंदर एक और भी चीज है, एक यहाँ पर प्रत्यक्ष अघोरपन दिखता है। अघोरपन में मस्त मौला। अब ये इसमें अघोरपन जो है ये राजसी तामसी अघोरपन नहीं है, ये अघोरपन सात्विक अघोरपन है। सात्विक अघोरपन में क्या मतलब कि एक हमेशा मस्त मौला रहना, सृजनात्मक कार्य करना, कंस्ट्रक्टिव करना, और शिवत्व है। शिवत्व से मतलब शिव तत्व, सब चीज में शिव तत्व है। शिवत्व को प्राप्त होता है, शिवत्व का प्रभाव आता है, शिव का भाव पाया भी जाता लोगों के अंदर में। और यहाँ पर तो और जगह जैसे कि 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 1 महीना कोई फंक्शन होता है तो और शहरों में ये होता है, लेकिन यहाँ तो 12 महीना शिवत्व, शिव भगवान तांडव करते, नृत्य करते रहते हैं। तो काशी की महिमा तो अपरंपार है। और फिर इससे ज़्यादा मैं काशी के बारे में क्या बताऊँ आपको, बहुत लंबा इसमें माइक्रो लेवल पर, और मैं अभी अपने अगले एपिसोड में कभी डिस्कस करूँगा। पुराणों में काशी का अलग अलग युगों में अलग अलग आकार बताया गया है। यह सतयुग में त्रिशूल, त्रेता युग में चक्र, द्वापर में रथ और कलयुग में शंख जैसा है। जैसा हम लोग जानते हैं कि काशी शंकर जी के त्रिशूल पर टीका है, लेकिन एज ऑन डेट जो इसको ऊपर से जियो मैग्नेटिक सर्वे के आधार पर सिद्ध हुआ है, यह स्वरूप कल्पित नहीं है, बल्कि जियो मैग्नेटिक सर्वे के आधार पर सिद्ध है। इसको बीएचयू के प्रोफेसर जो हैं, उनका आर्टिकल भी निकला था लोकल न्यूज़पेपर में, और वो पूरा उन्होंने प्रूफ किया है कि हर युग में काशी का आकार जियोमेट्रिक सर्वे के आधार पर इस तरह रहा है। तो जैसा हम लोग समझते हैं कि काशी शंकर त्रिशूल पर टिकी है, तो शंकर जी के त्रिशूल के शेप में ही ये त्रेता युग में था, सतयुग में था। और त्रेता युग में ये विष्णु भगवान का चक्र जैसा रहा इसका आकार ऊपर से। और द्वापर में विष्णु भगवान के रथ जो अर्जुन के रथ के सारथी बने उस रूप में था। और एज ऑन डेट कलयुग में ये ऊपर से शंख जैसा दिखता है।